आज की हमारी कहानी रिया और उसके सहयोगी आशीष की है, जिनके साथ एक ऐसी भयावह घटना घटित होती है जिसका स्मरण उनको शायद अपने पूरे जीवन काल रहेगा। आखिर क्या घटना उनके साथ घटित होती है, जानेंगे आज की कहानी के माध्यम से, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ द पीसफुल माइंड चैनल पर। सामान जल्दी पैक करो रिया, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तुम शायद भूल गई, कार सर्विस को दे रखी है। जल्दी चलो, फिर कोई वाहन नहीं मिलेगा। अपने फोल्डर कलर्स तेजी से समेटता हुआ आशीष बोला। अरे बाबा, बस हो गया। कल की एग्जीबिशन के लिए कुछ तैयारियां रह गई थी, वह निपटा रही थी। तेजी से आगे बढ़ते आशीष का पीछा करती हुई रिया लपकती हुई उसके पीछे भागती हुई बोली। कुछ कल के होने वाले इवेंट का तनाव और कुछ दिन भर की थकान से आशीष गुस्से में आ गया था और चुप था। ऐसा करना आशीष, तुम अभी अपनी एक सेल्फी निकाल लो, कल एग्जीबिशन के गेट पर लगा देंगे। तुम्हारा फूला हुआ मुंह देखकर आने वाले दर्शक समझेंगे इस एंटीक पीस की तरह अंदर के 8 पीसेस भी एंटीक ही होंगे। रिया ने यह बात इतनी गंभीर मुख से कही कि आशीष की हंसी छूट पड़ी। अब यह प्यारा युगल आर्ट्स गैलरी के कॉरिडोर से होता हुआ सड़क पे हाथ में हाथ डाले आ गया था। आशीष और रिया की मुलाकात फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा करते हुए हुई थी। बेहद प्रतिभाशाली दोनों एक दूसरे के गुणों से जल्द ही अवगत हो गए और अपनी पढ़ाई के पूरे होते होते दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया था। अपनी इस आर्ट स्टूडियो को बहुत मेहनत से दोनों ने खड़ा किया था और अब इस संस्थान में अनेकों छात्र अपनी प्रतिभा को निखारने आते थे। कल का दिन दोनों के लिए बहुत खास था, क्योंकि वहाँ अपने जीवन की पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाने वाले थे। सड़क पर पसरा हुआ सन्नाटा देखकर रिया थोड़ी चिंतित होते हुए बोली। आशीष देखो, कैब बुक कर लेते हैं। रिया की बात मानकर आशीष अपना फ़ोन निकालने ही वाला था कि तभी सामने एक बस तेजी से आकर रुकी। बस रुकते ही बस का दरवाज़ा झटके से खुल गया। बस में अंदर झांकते हुए आशीष ने पूछा, सिविल लाइंस जाएगी क्या यह बस? अंदर बैठे भावहीन चेहरे वाले व्यक्ति, जो कि शायद कंडक्टर था, ने कहा, हाँ। उसका गंभीर चेहरा देखकर आशीष कुछ सोच ही रहा था कि रिया उसका हाथ पकड़कर तेजी से बस में चढ़ गई। अरे वाह, जल्दी चलो। बस पूरी भरी हुई थी। बस पीछे की सीटें खाली दिखाई दे रही थी। दोनों तरफ की सीट के बीच बनी लेन से गुजरते हुए दोनों पीछे तक जा पहुँचे। उस लेन से गुजरते हुए आशीष ने एक बात महसूस की कि सभी के चेहरे झुके हुए थे। पीछे बैठे हुए आशीष ने यह बात जब रिया को बताई तो वह बोली, रात का समय है, ज़्यादातर लोग सो रहे होंगे। उनके बैठते ही खट की आवाज़ के साथ गेट बंद होता है और गाड़ी के चलना शुरू होता है। रात गहराती जा रही थी। रिया की साइड में एक करीब 10 साल की एक लड़की बैठी थी। रिया उसको देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी मासूमियत बरबस रिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। कला की पारखी रिया उसे जल्द से जल्द अपनी ड्राइंग शीट पर उतारना चाहती थी। थोड़ी देर शांति रही। बस भी तेजी से दौड़ी जा रही थी। लड़की को सपाटा अपनी तरफ देखते देख रिया उससे बात करते हुए बोली, हेलो बेटा, क्या आप अपना स्केच बनवाओगी? लड़की अब भी शांत थी। हाँ, उसने हाँ में सर हिला दिया था। धीरे धीरे बस में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि शायद कोई रो रहा था।
धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। घबराकर आशीष ने अपने से थोड़ा आगे वाले यात्री से पूछा, जो सिर झुकाए बैठा था, क्या हुआ? ये कैसी आवाज आ रही है? जैसे ही उस व्यक्ति ने सिर उठाया, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। देखकर रिया की चीख निकल गई। वह व्यक्ति बोला, शायद आगे किसी को चोट लग गई है, इसलिए रो रहा है। धीरे धीरे बस में रुदन बढ़ता जा रहा था। रिया ने देखा, बराबर बैठी लड़की का चेहरा पूर्व पत्थर के समान ही था, लेकिन उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे। आशीष और रिया अब पूरी तरह घबरा चुके थे। आशीष खड़े होकर जोर से चिल्लाने लगा, बस यहीं रोक दो, हमें यहीं उतरना है। लेकिन बस थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस में लाइटें भी तेजी से जलने बुझने लगी थी। आशीष रिया को लेकर पीछे वाले एग्जिट गेट तक आ चुका था। अगले स्टॉप पर बस की रफ्तार थोड़ा हल्के होते ही वह रिया को लेकर कूद गया। थोड़ा गति होने के कारण रिया और आशीष को हल्की चोटें आई थी। बस तेजी से आगे निकल चुकी। आशीष ने उठकर रिया को सहारा देकर उठाया। अब दोनों बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। वहां से दोनों ने कैब बुक कर ली। घर पहुंचने तक रिया बेहद घबरा गई थी। आशीष ने उसको कॉफ़ी और पेन किलर देकर सुला दिया। गिरने से खुद उसे भी कई जगह चोट आ गई थी। वह भी पेन किलर खाकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार बस की वह घटना याद आ रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर दोनों बेहद शांत थे। रात की घटना से अपना ध्यान हटाकर आज के अपने इम्पॉर्टेंट इवेंट में ध्यान लगाना चाहते थे। आशीष यह बोला, वह कोई साधारण बस नहीं थी, वह जरूर हॉन्टेड बस थी। रिया हंस पड़ी। अरे तुम कब से ये बातें मानने लगे? लेकिन आशीष अब उसकी किसी बात का उत्तर देना नहीं चाहता था। आर्ट गैलरी जगमगा रही थी। आशा के विपरीत इतनी सारी भीड़ को देखकर दोनों बहुत खुश थे। आशीष दौड़ दौड़ कर सभी व्यवस्था देख रहा था। रिया आए मेहमानों के एक समूह को किसी आर्ट पीस की विशेषताएं बताने में मग्न थी। तभी उसने देखा कि वह बस वाली लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उसको देखकर रिया तेजी से उसके पास गई। तुम यहाँ कैसे? पूछने पर वह लड़की बोली, आपने ही तो कहा था कि तुम्हारा स्केच बनाना है, तो मैं बाबा के साथ आई हूँ। अरे बुलाओ बाबा को। कहाँ है वहाँ? वहाँ मुझे छोड़ गए। आप तब तक मेरा स्केच बनाइए, अभी आते होंगे। रिया बोली, अच्छा आओ बैठो। कहकर उसने अपनी एक स्टूडेंट से लड़की के लिए चॉकलेट लाने को कहा। उसने आशीष को भी मैसेज कर दिया कि वह वहाँ आ जाए। वह जल्दी से जल्दी आशीष को दिखाना चाहती थी कि देखो यह लड़की आई थी, क्योंकि आशीष मन में उस बस के लिए गलत बातें पाले बैठा था। रिया उस लड़की को बिठाकर स्केच बनाने लगी। मैडम, यह चॉकलेट किसको देनी है? चॉकलेट लाने वाले स्टूडेंट ने जवाब में रिया से पूछा। तो रिया बोली, अरे इस लड़की को। और उस लड़की की तरफ मुँह करके बोली, अरे बेटा, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई। तब तक आशीष भी आ चुका था। वह बोला, किससे मिलवाना है? वह परेशान था। उसके हाथ में अखबार था। मैडम, आप किससे बात कर रही है? यहाँ कोई भी नहीं है। रिया को चॉकलेट देते हुए वह स्टूडेंट आगे चला गया। अब रिया के माथे पर पसीना आ गया था। देखो रिया, हम जिस बस में कल बैठे थे उसका कल सुबह ही एक्सीडेंट हो गया था और सारे यात्री मारे गए थे। आशीष की आवाज़ उसके कानों से
दूर से आती महसूस हो रही थी। सामने बैठी लड़की मुस्कुरा रही थी। कोई मुझे नहीं देख पाएगा, सब भूत समझते हैं ना मुझे। आपने मेरा स्केच बनाने को कहा था, मैं सिर्फ आपको दिखूंगी। आप मेरे बहुत सारी स्केच बनाना। रिया की आवाज़ उसके गले में घुटती हुई महसूस हो रही थी और उसके हाथ बिना उसके नियंत्रण के उस लड़की का स्केच बनाने में व्यस्त थे।